आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राघव चड्ढा को कॉर्नर करने की कोशिश की थी। वो राज्यसभा में न बोल पाए, इस ढंग की उन्होंने व्यवस्था की थी। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष पद होता है, उससे उसको हटा दिया गया। साथ ही राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध किया गया, या ओम बिरला जी जो हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि उनको जो है बोलने की, पार्टी की ओर से उन्हें बोलने का अवसर न दिया जाए। अब राघव चड्ढा ने अपना खेल खेला है। वो अपने समय 7 सांसदों को, राज्यसभा के जो सांसद हैं, उनके साथ उन्होंने बीजेपी में विलय कर दिया है और आम आदमी पार्टी में डिफेक्शन पैदा कर दिया है। वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। मैं समझता हूँ ये अपने आप में काफ़ी गंभीर घटना है और इससे उबरने में आम आदमी पार्टी को भी काफ़ी समय लगेगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से अपनी नीतियों के कारण, काम करने के तरीके के कारण और हिंदू विरोधी नीति या प्रो मुस्लिम नीति, उसके कारण वो काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन के रूप में प्रोजेक्ट किया था, परंतु धीरे धीरे उनके भ्रष्टाचार की परतें उघड़ती चली गईं और वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सामने या लोगों की नज़र में दिखाई दिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस समय वो कई क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनके विरुद्ध अनेक केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड किए गए हैं और उसके कारण वो काफ़ी समय तक जेल में भी रहे और अभी भी उन प्रकरणों से उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। दूसरा, जेल में रहने के कारण और इस काम में लगे रहने के कारण वो संगठन पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसके कारण उनकी संगठन पर भी पकड़ जो है कमजोर होती जा रही है। साथ ही पार्टी में उनकी कार्यशैली को लेकर काफ़ी विवाद शुरू से ही रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने आप में तानाशाही के रूप में या तानाशाह के रूप में काम करते हैं। उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम या लोगों से सलाह मशवरा करना या इस ढंग की जो प्रक्रिया है उसकी उन्हें आदत नहीं है और इस रूप में भी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि पहले भी पार्टी में काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग चले गए, परंतु इस बार जो झटका लगा है वो काफ़ी तगड़ा झटका है। उन्हें शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा ऐसा कुछ कर पाएंगे।
शायद वो अधिक विश्वास में थे, उन्हें अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा था कि लोग जो है उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। राघव चड्ढा ने इस प्रकार से पूरा खेल खेला कि उनको बिल्कुल भनक भी नहीं लग पाई और उन्होंने सारा खेल खेल दिया। आज आम आदमी पार्टी दो मुहाने पर खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल की समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस स्थिति से निपटे और आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा। क्या पार्टी में और भी ज़्यादा विभाजन होगा या यहीं से स्थिति संभाल ली जाएगी, ये कहना कठिन है। परंतु जो भी कुछ हुआ उससे आम आदमी की साख को, आम आदमी के पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की अपनी साख को काफ़ी धक्का लगा है। आने वाले समय में वो अपने आप को रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये निश्चित है कि जिस ढंग की उन्होंने नीतियां चलाई, जिस ढंग से शीश महल का सारा मुद्दा सामने आया, उससे भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली गई। एक प्रकार से वो ऐसे राजनेता हैं कि किसी भी नियम को, चाहे वो फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस हैं या गवर्नेंस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन किसी को वो मानते नहीं हैं या मानना नहीं चाहते या उनका उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं जो हैं पैदा हुई हैं। अभी ये भी पता लगा है कि ऐसे आरोप लगे हैं कि लोधी स्टेट में भी उन्होंने एक दूसरा शीश महल बनाया था, जिसमें इससे भी ज़्यादा पैसा लगा करके उन्होंने इस ढंग की सुविधाएं वहाँ पर पैदा की थी। पिछले दिनों किसी ने आरोप लगाया था चंडीगढ़ में भी इसी ढंग की एक जगह है जहाँ अरविंद केजरीवाल रुकते हैं और वो भी शीश महल की तरह बड़ा लग्जूरियस जगह है और जहाँ पर बहुत सुविधा के संसाधन जो हैं उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सुख सुविधाएं बनाए रखने के लिए शासकीय जो पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता के टैक्स का जो पैसा है, उसे खर्च करने में उनको कोई परेशानी नहीं होती। वो बिल्कुल खुले रूप में फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन करके वो ऐसा करते हैं, जिस कारण इस ढंग की स्थिति और इस ढंग की परिस्थितियां जो हैं बनी हैं। खैर, यदि दूसरे रूप में देखा जाए तो ये भी अपने आप में भ्रष्टाचार है। दूसरी पार्टियों को तोड़ना, कुछ ना कुछ बीजेपी ने उनके सामने चारा जरूर डाला होगा, कुछ ना कुछ एश्योरेंस जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ उनको लोभ लालच दिया गया होगा। तो ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार को बढ़ाने का तरीका है। और वैसे भी सरकार ने और बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बनाया गया था, जिससे कि एमएलए एमपी जिस ढंग से इधर से उधर वो कूदते फांदते रहते हैं उसको रोका जा सके और उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। परंतु नेता नेता होता है, वो अपने लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ते जो हैं इस ढंग के कानून इसी ढंग के बनाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलने का जो है मौका मिल जाता है, भ्रष्टाचार करने का मौका उनको मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार का ही खेल है जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में खेला जा रहा है। इस सारे जो भी खेल इस ढंग का खेला जा रहा है उसकी राष्ट्रवाद पार्टी भर्त्सना करती है। न हम
अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, ना हम राघव चड्ढा के साथ हैं, ना हम बीजेपी के साथ हैं। हमारा अपना एक स्पष्ट चिंतन है। और ये सारी पार्टियां, आप कल्पना करके देखिए कि कितने कांग्रेस नेताओं को, जिन पर दाग लगे हुए थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और जो आरोप इवन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे, उन सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को या दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में ले लिया गया। और उसके बाद जो है वो साफ हो गए, उनके पाप धुल गए, या वो क्लीन इमेज वाले हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि दूसरी पार्टी में तो वो बेईमान है, आपकी पार्टी में आ गए तो वो बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित हो गए, ईमानदार हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सिस्टम चल रहा है और बीजेपी जिसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बीजेपी के सामने ही उनके लिए एक क्राइसिस बनेगा। जब यदि कोई क्राइसिस होगा तो उसमें ऐसे लोग सबसे पहले भागेंगे। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक संख्या में भेजिए, अपने साथियों से शेयर करिए और अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।